Assalamualaikum students, my name is Kalimullah, I am your math teacher। हम क्लास 9th का मैथ कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे और एग्जाम्पल कुछ देखेंगे जो पास पेपर में आई हुई हैं। चैप्टर हमारा है लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। इस चैप्टर के दो हिस्से हैं, 7.1, 7.2 ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन के मतलब है और 7.3 जो एक्सरसाइज है वो इनइक्वालिटीज़ है, जहाँ इनइक्वालिटी के साइंस आ जाएंगे। पहले हम लीनियर इक्वेशन को देखते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन, सबसे पहले इक्वेशन क्या होती है? जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान में इक्वल का साइन आ जाए, यानी कुछ वैल्यू दी गई है, दरमियान में इक्वल का साइन आ गया तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। अब लीनियर का मतलब होता है एक, तो वही इक्वेशन जिसका दर्जा या जिसकी पावर जो है 1 हो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। एक जनरल फॉर्म लिखी ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। सबसे पहले देखा ये इक्वेशन है क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन आ गया। उसके बाद लीनियर क्या? लीनियर मतलब वेरिएबल, जो अननोन वेरिएबल है, अननोन जो भी आपका वेरिएबल होगा उसकी पावर मैक्सिमम पावर 1 होगी। अब इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, जिस तरह हम लिख लें 2x प्लस 3 कह दिया। अब इसमें ये अननोन वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनना चाहिए, नहीं कोई ना कोई अलजेब्रिक की वैल्यू x y z कुछ भी आ सकता है जो आपको पता ही नहीं होगा, जिसकी अननोन वैल्यू होगी और उसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास 1 है। जिस तरह इसके x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। उसके बाद सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या होता है? इस वजह से जो वैल्यू निकालेंगे, लेट्स सपोज ये प्लस का 3 इधर जाके माइनस है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो ये हमारे पास इस वैल्यू का, इस लीनियर इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन है। अब ये इसकी डेफिनेशन है। उसके बाद इसकी कुछ एग्जांपल हैं। इसमें एक और चीज़ भी है, पहले वो डिस्कस कर लूँ फिर मैं एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। और एक और चीज़ क्या है, ये जो सोल्यूशन हमारे पास आता है, बाज़ औक़ात ऐसे सोल्यूशन आ जाते हैं जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। ये ज़्यादातर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होते हैं जिसमें स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज होती हैं। अलजेब्रिक वैल्यू यानी 2x प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ 4 क्या दी है इक्वेशन है। तो ये रेडिकल इक्वेशन होती है जिसमें स्क्वायर रूट के नीचे वैल्यू हो, वो रेडिकल इक्वेशन होती है। तो रेडिकल इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो कुछ ऐसे रूट्स यानी कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, यानी अगर नंबर उसमें पुट करते हैं तो वो आंसर इक्वल नहीं आते। तो वो अगर आंसर इक्वल ना आए तो उसे कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट्स, या उर्दू में उसे कहते हैं फालतू रूट्स, इंग्लिश में कहते हैं एक्सट्रेनियस रूट, एक्सट्रेनियस रूट, और उर्दू में इसे कहते हैं फालतू असल। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? सच रूट्स which does not satisfy the original equation, does not satisfy the original equation are called extraneous roots। एक्सट्रेनियस रूट उर्दू में क्या कहोगे? ऐसे रूट्स जो दी गई जो हमारी इक्वेशन है, मसावात है, उसको दुरुस्त साबित ना करें, उसे फालतू असल या अजाफी असल कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है जो बुक पे नहीं लिखी, चाहे वहाँ लिख लीजिएगा। लीनियर इक्वेशन की जो डेफिनेशन है, ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी डेफिनेशन बुक में शुरू में लिखी हुई है, मैं आपको रीड कर देता हूँ। वहाँ लिखा हुआ है अ लीनियर इक्वेशन इज विच इन वन अननोन वेरिएबल x इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, यानी लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें एक अननोन वेरिएबल x कह लिया वो हमारे पास मौजूद होता है और वो इस फॉर्म में होती है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। इसमें a b कोई भी आपका नंबर हो सकता है, x हमारे पास वो अननोन वेरिएबल होता है। उसके बाद एक सोल्यूशन की लिखी हुई है, अ सोल्यूशन टू अ लीनियर इक्वेशन इज एनी रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन फॉर द वेरिएबल x दैट मेक्स द स्टेटमेंट ट्रू, यानी हमारे पास सोल्यूशन क्या होता है? जो आपका अननोन वेरिएबल उसकी वैल्यू आ गई है, जब ये वैल्यू इसके अंदर लगाएंगे तो इस इक्वेशन को ट्रू साबित कर देगा, और जब ये ट्रू साबित हो गया तो ये इसका सोल्यूशन है। अगर ये ट्रू साबित नहीं होता तो इसका
सोल्यूशन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में एक चीज़ है चेक करना, यानी क्वेश्चन जो दी गई है चेक करना। अगर तो क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है तो आपने चेक कर लेना, अगर नहीं लिखा हुआ तो आप चाहे रफ में चेक कर सकते हैं कि आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं है। एक एग्जाम्पल है जिसमें ये इशू है कि उसे उस पर लिखा तो नहीं हुआ, सिर्फ सॉल्व करना है, लेकिन चेक करते हैं तो चेक करने से उसका आंसर इक्वल नहीं आता, जिसकी वजह से वो इक्वेशन जो है वो एक्सटेनियस रूट में चली जाती है, वो सेटिस्फाई नहीं करती। तो ये तो इसका थोड़ा सा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि डेफिनेशन है, इसके अलावा कोई और उसमें ज़्यादा चीज़ नहीं है। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल जो पास पेपर में आई हुई है। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 है, पेज नंबर 131 पे दी गई है, सॉल्व द इक्वेशन। आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है, और ये एग्जाम्पल किस साल में आई हुई है? 2018 में शॉर्ट के तौर पे ये एग्जाम्पल आई हुई है। अब हमें एग्जाम्पल दी क्या गई हुई है? एग्जाम्पल 1 है 2018 में शॉर्ट के तौर पे आई हुई है। इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है 3x/2 माइनस x - 2/3 इज इक्वल टू 25/6। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी गई, अब इसको सॉल्व करके इसको सोल्यूशन निकालना है। सारे क्वेश्चन का मेथड सिंपल एक है। क्या करना है, जब भी वैल्यू के दरमियान में प्लस माइनस आ जाए तो उसका सिंपल हल होता है एलसीएम लेना। उसको एलसीएम लेने के दो मेथड है, एक तो आप एलसीएम जैसे लेते हैं वैसे, दूसरा जो एलसीएम आएगा उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो जिससे इजी आपको लगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये सिंपल एलसीएम ले सकते हैं। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम 3 2 6। अगर तो वैल्यू एक जैसी है तो इसमें एक वैल्यू आ जाएगी, अगर तो वैल्यू डिफरेंट है तो आप सिंपल ये कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 को 3 से किया 6 हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। अब क्या करना है, 6 को करना है 2 पे डिवाइड, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 3 9x माइनस 6 को 3 पे डिवाइड किया तो क्या आता है 2 3 2 6 होता है। अब 2 को कर मल्टीप्लाई करना है किससे, x माइनस 2 से, इज इक्वल टू 25/6 वैसे का वैसे। ये आ गया 9x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 to 4, ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 9 में से 2 निकाला, बाकी कितना आ जाएगा 7x + 4 इज इक्वल टू 25। ये प्लस का 4 उधर जाके माइनस का 4, 25 - 4 7x इज इक्वल टू 25 में 4 निकाला 21, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड 7 3 21, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं, सोल्यूशन तो वैसे यहाँ पर खत्म हो गया, सोल्यूशन सेट हमारे पास ये 3 है। क्वेश्चन में उसने नहीं कहा हुआ कि चेक करें या ना करें, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए चेक कर लें कि वाकई क्वेश्चन को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप रफ में चेक कर लें। 3 ये क्वेश्चन है, 3x की जहाँ आ गया 3/2 माइनस है, यहाँ आ गया 3 - 2/3 इज इक्वल टू 25/6 है। ये आ गया 3 3 9/2 माइनस 3 में 2 निकाला 1/3 आ गया इज इक्वल टू 25। जब चेक करते हैं ना वैल्यू लेफ्ट से राइट जाती है ना राइट से लेफ्ट आती है, जहाँ पर होती है वैसे सॉल्व करना होता है। 2 3 6 है, 2 3 6, 3 को 9 से 27, 3 2 6 होता है, 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 25/6 है। तो ये आ गया 25/6, यानी ये तो इक्वल आ गया। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये जो रूट हमने निकाला है वो हमारे पास इसका दुरुस्त है, यानी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर तो क्वेश्चन में कहे चेक कर लें तो चेक करना है तो चेक कर लें, अगर नहीं करना तो आप इसके अंदर भी कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ है वो आपके सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जो पास पेपर में आई हुई है, वो कौन सी है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 है जो पास पेपर में आई हुई है। ये एग्जांपल भी शॉर्ट के क्वेश्चन के तौर पे आई हुई है। एग्जांपल नंबर 2 है, ये कब आई है, ये आई है 2016 में शॉर्ट के तौर पे, 2016 में शॉर्ट के तौर पर। अब इस एग्जांपल में दिया गया हुआ सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है 3/y - 1 को -2 इज इक्वल टू 3y/y - 1, और एंड पे कंडीशन लिखी हुई है y नॉट इक्वल टू 1। अक्सर स्टूडेंट इसको देखते हैं कि पता नहीं ये क्या है, ये वो जब वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आती है तो उसकी एक कंडीशन देते हैं कि ये वैल्यू यानी y इज इक्वल टू 1, यानी y का आंसर 1 नहीं आना चाहिए। क्यों 1 नहीं आना चाहिए, देखो 1 जो यहाँ पर अगर लगाते हो तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, वो तो बन गया इन्फिनिटी।
यानी उसके आंसर ही नहीं निकल सकता, उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर जो इसका आंसर है वो 1 नहीं आना चाहिए। अगर 1 आ जाएगा तो वो आपका सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पुट करते हैं तो 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, तो नीचे 0 जब आता है तो वो इन्फिनिटी, जिसको आप सॉल्व ही नहीं कर, जिसका आंसर ही नहीं होता, जिसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका सोल्यूशन 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी आ सकता है। तो ये सिर्फ आपको एक कंडीशन दी होती है कि वाई इसका सोल्यूशन जो है वो नंबर नहीं आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं वैसे ही सेम मेथड से। इधर एलसीएम लिया, इधर तो एक ही वैल्यू, वही एलसीएम में आ गई y - 1। एक और चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि शुरू में क्योंकि इक्वल लगाने की ज़रूरत होती है तो वो हर सवाल में इक्वल लगा देते हैं। तो ये ध्यान रखना है, जहाँ पर इक्वल आपको पहले सेंटर में दिया गया हो वहाँ दोबारा इक्वल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ वहाँ पर आपने लगाना है, जहाँ इक्वल दिया गया वहाँ इक्वल का साइन दोबारा नहीं लगाना आपने, और जहाँ नहीं दिया गया वहाँ लाजमी लगाना है, ताकि पता लग जाए कि आपका स्टेप यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब y - 1 3 माइनस ये वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 × y - कैसे मल्टीप्लाई होगी ये बता देता हूँ। इसके नीचे है 1, जब इस वैल्यू को 1 पे डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, तो उस आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। 3 - 2y - प्लस 2, ये डिवाइड हो रहा है उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई ओवर y - 1 मल्टीप्लाई y - 1, ये वैल्यू इससे कैंसिल होगी। 3 और 2 5 - 2y = 3y। अब -2y है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, क्योंकि हमने y निकालना है तो उसे साइड पे करेंगे तो निकालेंगे ना। 3 और 2 कितना हो गया 5y, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 5 से कट गया तो y = 1। अब ये तो y = 1 आ गया, और हमें क्वेश्चन में उसने खुद कहा हुआ है कि y = 1 नहीं होना चाहिए, यानी वो उसका सोल्यूशन नहीं है। क्यों सोल्यूशन नहीं है वो हम चेक कर लेते, क्यों सोल्यूशन नहीं है। अब देखिए सोल्यूशन क्यों नहीं है, इसे चेक करता हूँ कि 3/y - 1 - 2 = 3y/y - 1। देखिए यहाँ पर 1 लगाया, 1 - 1 - 2, 3y की जगह 1 और ये 1 - 1, ये 1 - 1 क्या आ गया 0। जब भी समथिंग ओवर 0 होता है तो उसका आंसर इन्फिनिटी होता है। इस इन्फिनिटी का मतलब जिसे डिफाइन नहीं किया जाता, इस वजह से ये इक्वल मतलब इसे ये इसके सोल्यूशन नहीं है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट लिखोगे, सोल्यूशन सेट जिसका आएगा वो एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन है ही नहीं है। तो इस वजह से ये एग्जाम्पल जो है दी गई है कि यहाँ पे सोल्यूशन है इसका नहीं है। चेक करना चाहते तो कर दें, नहीं तो एंड पे ये लिख दें या ये चेक कर लें ताकि आपको ईजी समझ आ जाए कि ये हमारे पास सोल्यूशन क्यों नहीं है। तो यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 2 भी सॉल्व होगी। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है जो पास पेपर में आई हुई है, एक दफ़ा शॉर्ट में के तौर पे आई हुई है, एक दफ़ा लॉन्ग के तौर पे आई है। वो कौन सी एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये भी एग्जाम्पल 2 है, लेकिन ये एग्जाम्पल रेडिकल इक्वेशन के मुतालिक है। ये एग्जाम्पल 2015 में लॉन्ग के तौर पे आई थी और 2019 में शॉर्ट के तौर पे आई हुई है, यानी शॉर्ट भी है लॉन्ग भी है, दोनों ही हैं, कुछ भी आ सकता है इसमें। एग्जाम्पल नंबर 2 है, लेकिन ये पेज नंबर है 134 पे है। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये 2019 में शॉर्ट के तौर पे है और 2015 में लॉन्ग के तौर पे एग्जाम। अब एग्जाम्पल में दिया क्या गया होगा, एग्जाम्पल में क्या गया सॉल्व एंड चेक, सॉल्व भी करो और चेक भी करो। जब भी रेडिकल इक्वेशन आ जाए यानी इसमें स्क्वायर रूट आ जाए तो उसे चेक लाजमी कीजिएगा, क्योंकि कुछ रूट्स ऐसे आ जाते हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, इसलिए उसे चेक लाजमी कीजिएगा। अब एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रूट 5x - 7, उसके बाद दिया हुआ है माइनस स्क्वायर रूट x + 10 = 0। ये हमें वैल्यू देगी, अब इसको सॉल्व करना है। हम इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करते हैं, ये माइनस है इधर क्या हो जाएगा प्लस, ताकि सॉल्व करना ईजी हो सके। ये माइनस का इधर जाके प्लस, यहाँ सोल्यूशन लिखना चाहते तो वो लिख लीजिए उसमें। 5x - 7 = x + 10 इसका स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट हमने खत्म करना है, क्योंकि खत्म नहीं होगा तो सॉल्व भी नहीं होगा, तो खत्म करते हैं। कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग अ स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया। अब जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे,
5x माइनस 7 ऊपर इसका स्केयर है, स्केयर रूट x प्लस 10 और ऊपर इसका आ गया स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, इधर आ गया 5x माइनस 7 इज इक्वल टू x प्लस 10। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी उसे साइड पे कर देंगे। तो ये प्लस का x है, इधर आ क्या हो जाएगा माइनस का x है, और ये माइनस का 7 है, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा प्लस का 7 है। 5 में 1 निकाला, बाकी कितने आ गया 4x इज इक्वल टू 10 और 7 कितना हो गया 17, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, ये x की वैल्यू आ गई 17/4। अब इसको हमने चेक करना है कि वाकई ये वैल्यू इसका सोल्यूशन है या नहीं है। अब इसे हम चेक करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में उसने क्या सॉल्व भी करो और चेक भी करो। अब करते हैं चेक। 5x जो इक्वेशन आपको, जो वैल्यू आपको दी गई होगी उसे आपने लेना है, और जो आपकी x की वैल्यू आ गई है वो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे लगाते जाना है। 5x की जहाँ आ गया 17/4 माइनस 7 ऊपर स्क्वायर रूट, और याद रखिएगा कि जब चेक करना है या वेरीफाई करना है उसे आपने वैल्यू को उधर या उधर नहीं ले जाना। तो ये आ गया 17/4 प्लस 10 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने ओरिजिनल इक्वेशन को चेक करना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लेके, ना स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायर लेना, ना स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेके आना। जो इक्वेशन दी गई है उसको उसी तरह सॉल्व करना है, देखना है कि लेफ्ट राइट इक्वल आते हैं या नहीं आते। इसको मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 4, 5 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आता है 85, माइनस 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28, माइनस इसका एलसीएम लिया 4, 17 प्लस 4 10 40 आ गया इज इक्वल टू 0। तो 85 में से 28 निकाला तो बाकी कितना आ गया, बाकी हमारे पास आता है 57, इसमें माइनस किया, बाकी 57 ओवर स्क्वायर रूट 4 माइनस है, ये कितना आ जाएगा, ये भी 57 ओवर 4 आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों वैल्यू सेम है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो आपस में कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0, 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, यानी दोनों सेटिस्फाई हो गई हैं। तो ये सेटिस्फाई जब होगी तो ये हमारे पास है, ये सेटिस्फाई हो गए हैं या प्रूफ लिख लिए हैं, तो ये सेटिस्फाई होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, जो सोल्यूशन सेट हमारा है वो यही वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 17/4 जो हमारे पास है वो वाकई ही इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो यहाँ तक एग्जाम्पल नंबर 2 हमारी कंप्लीट हुई। ये इंट्रोडक्शन में जो कुछ एग्जाम्पल थी ताकि आपको क्वेश्चन समझने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इजी हो सके, ये कुछ एग्जाम्पल और कुछ उसकी डेफिनेशन समझाई हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ तक इंट्रोडक्शन में कोई इशू हो, कोई सवाल, कोई एग्जाम्पल समझ ना आए, कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुँच सके, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।